हेलो स्टूडेंट्स, चार्ज्ड रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखे थे। अब उस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं एसएचएम का। देखिए लीनियर एसएचएम, पहले थोड़ा रिवीजन करा दें। 11th स्टैंडर्ड में बच्चा हम लोग लीनियर एसएचएम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पीरियोडिक मोशन होता है एसएचएम। पीरियोडिक मोशन एक मीन पोजीशन होता है और दो नेगेटिव एक्सट्रीम और पॉजिटिव एक्सट्रीम, दो एक्सट्रीम पोजीशन होता है और कोई पार्टिकल आगे पीछे ऑसिलेशन करता है। तो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर एसएचएम सीधा लाइन में आगे पीछे हो रहा है। तो यहाँ पे जब कोई पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में है, मीन पोजीशन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे है, तो उस पे एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो एसएचएम का डेफिनेशन था कि कोई पार्टिकल, कोई ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होगा जब फोर्स ऑन दैट पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजीशन। नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट उधर तो फोर्स इधर होना चाहिए। कॉमन सेंस है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होगा कि हमेशा जैसे जैसे दूर जाएगा फोर्स वापस लगेगा, तब ना उसको वापस लाएगा। फिर यहाँ पे आएगा तो एक पल के लिए रुकेगा एक्सट्रीम पे, फिर वापस आएगा, फिर धीरे धीरे इधर जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा, एक पल के लिए रुकेगा, वापस आएगा। तो ये डेफिनेशन था कि फोर्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, माइनस शो कर रहा है, एफ और एक्स के बीच का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग लिखते थे एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां के हम लोग बोलते थे फोर्स कांस्टेंट ऑफ एसएचएम। ये डेफिनेशन था एसएचएम का। अब इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एम ए फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ, माइनस के एक्स। ठीक, अब ए इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, जहां पे के बाई एम को याद होगा 11th में ओमेगा स्क्वायर माने थे। तो ये भी कंडीशन है और ये भी कंडीशन है एसएचएम का, दोनों एक ही चीज है। जहां पे ओमेगा स्क्वायर किसको माने थे? के बाई एम को, और ओमेगा को कहते थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब बात है टाइम पीरियड। अगर यहां से स्टार्ट किया, फिर गया, फिर वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, एक ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो याद रखना कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा, इसी को लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। याद रखना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, एकदम याद कर लो। ठीक है, तो एक बार हम लोग को ओमेगा पता चल जाएगा। तो ओमेगा यहाँ पे दिख रहा है अंडर रूट एम के बाई एम, लेकिन डिनोमिनेटर में तो उल्टा हो जाएगा। तो ये तुमको बस याद रखना चाहिए कि लीनियर एसएचएम का क्या कंडीशन है कि एक फोर्स होता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। के है फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, इस पार्टिकल का मास लेटर सपोज m है, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो ये तो 11th का रिवीजन हो गया। अब इस पे कैसे कंबाइन कर दिया जाता है 11th को और 12th को, एसएचएम को और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अब मिला देगा। अब देखो सवाल कैसे पूछेगा, फेमस प्रॉब्लम है। एक फेमस हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एसएचएम चैप्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों को मिला के पूछेगा। क्वेश्चन है कि एक चार्ज रिंग है जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े, और ये उसका एक्सिस था, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यू है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली सब जानता है कि रेडियस ए माने थे, ठीक है, सेंटर ओ। अब क्वेश्चन क्या है ना कि इफ अ चार्ज पार्टिकल of mass m and charge minus q is placed at center, तो बेटा सबसे पहले एक चार्ज पार्टिकल है, इसको यहां पे रख दिया गया। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो ये चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू
अभी एकदम स्टैटिक जस्ट का तस ही रह जाएगा। लेकिन आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है इफ चार्ज पार्टिकल, अच्छा ऐसे लिखो, फाइंड पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन if the charge particle is slightly, एकदम कम, slightly displaced, और कभी कभी ऐसे लिख देता है x very less than radius, x अभी बताते हैं। if the particle is slightly displaced from center along the axis, और जैसा कि बताए थे ऐसे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाता है तो ग्रेविटी को ऐसे प्रॉब्लम में इग्नोर कर देता है। तो लिख सकते हो ऑल्सो इग्नोर ग्रेविटी, ग्रेविटी को इग्नोर कीजिए, mg को नहीं कंसीडर करना है, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखो अब कैसे बनेगा, बहुत आसानी से यह सवाल। सबसे पहले सब जान रहे हैं कि मान लेते हैं इस पार्टिकल को यहां से हम लोग यहां ले आए, इस माइनस क्यू को यहां से यहां x डिस्प्लेसमेंट कर दिए। अब ये नेगेटिव चार्ज है। अब हम लोग पढ़े थे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज रिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करता है, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो हम लोग पढ़े थे k qx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3/2, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द एक्सिस अवे फ्रॉम द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो फोर्स किधर लगेगा? क्या बताए थे क्लासरूम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नेगेटिव चार्ज रखा जाए तो वो फील्ड के डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो जैसे ही इसको हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे इस पे किधर फोर्स लग जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, जिसके कारण जैसे ही स्लाइड करके छोड़ोगे वापस आएगा, यहाँ आएगा तो रुकेगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा जैसा कि एसएचएम में पढ़े थे, और फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो फिर इधर का तो फील्ड इधर है तो फिर से फोर्स इधर लगेगा, फील्ड इधर फोर्स इधर, इसमें फील्ड ऐसे था नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऐसे, फिर ये रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, फिर से इसको ये पल के लिए रुकेगा एक्सट्रीम पोजीशन पे और वापस आएगा। कैसे? सिंपल पेंडुलम था, सिंपल पेंडुलम 11 में जो हम लोग पढ़े कि छोड़ेंगे तो वापस यहाँ पे आके थोड़ी रुक जाएगा, यहाँ पे आता है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है और फिर चलते जाता है, फिर एक पल के लिए रुकता है, फिर वापस आता है। तो जैसे ये ऑसिलेशन होते रहता है टू एंड फ्रो, सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेशन होते रहता है, उसी तरह का ये चार्ज पार्टिकल भी ऑसिलेशन करेगा और उसी ऑसिलेशन का हम लोग को एक टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है तो पहले तो फोर्स लिखना पड़ेगा कि फोर्स क्या लग रहा है। तो वेरी इजी, सब स्टूडेंट जानता है कि फोर्स का फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू ही, हम लोग वेक्टर ले रहे हैं क्योंकि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है माइनस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, F और E वेक्टर है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब F इज इक्वल टू माइनस क्यू और E का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, कूलम कांस्टेंट K Q X डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्लाइटली डिस्प्लेस, मतलब x बहुत छोटा है a से, तो a के सामने x को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं एडिशन में, ये समझाए थे ना, एडिशन में जब x बहुत छोटा है तो ये एडिशन में मान लो ये 1000 है और ये 0.1 है तो 0.1 को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि x बहुत छोटा है एडिशन में। तो a के एडिशन में जब x आ रहा है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो यहाँ पे इग्नोर करेंगे, इस कंडीशन को लेते हुए अगर हम लोग सोचेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस k q, इस q को यहाँ लिख दिए, x अपने जगह पे है, चलिए इसको इग्नोर कर दिए क्योंकि x बहुत छोटा है, तो ये 2 कट के यहाँ पे आ गया a क्यूब, यहाँ तक समझ में आ गया, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। अब देखो
ये कूलम कांस्टेंट को चाहोगे तो सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसे लिख दो माइनस क्यू क्यू कूलम कांस्टेंट 1/4πε0 ए क्यूब एक्स। चलो यहां तक हो गया, एफ आ गया। अब क्या बताएं पीछे हमें रिवीजन करवाएं एसएचएम का बेटा कि अब एफ बराबर माइनस के एक्स होता है। अब कंडीशन ऑफ एसएचएम तो कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब सारा स्टूडेंट जानता है कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम लोग का क्या होता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहां के है फोर्स कांस्टेंट एसएचएम का, तो F के जगह F, माइनस के जगह पे माइनस, x के जगह पे x। ध्यान से देखो यही ना है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यही फॉर्म में आ गया, एसएचएम के फॉर्म में आ गया। तो जब कंपेयर विथ इक्वेशन ऑफ एसएचएम करोगे तो हम लोग का k क्या आ जाएगा, हम लोग का k आ जाएगा कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ऑफ एसएचएम इतना वी गेट हम लोग का k क्या आ गया, फोर्स कांस्टेंट के, अभी फोर्स कांस्टेंट के कैपिटल के, फोर्स कांस्टेंट के एसएचएम का हम लोग का आ गया क्यू क्यू बाई 4πε0 ए क्यूब, ये आ गया, यही वाला तुम्हारा k है। तो देयरफॉर अब टाइम पीरियड हम अभी क्या पीछे रिवीजन कराएं, टाइम पीरियड 2π√m/, फोर्स कांस्टेंट के एसएचएम का, एसएचएम का टाइम पीरियड का फार्मूला t = 2π√m/k। तो यहाँ पे बेटा जब इसको पुट कर देंगे 2π√m, m को छोड़ दो, अब k का पूरा वैल्यू रखेंगे तो k डिनोमिनेटर में, तो q नीचे आ गया, q और ये पूरा ऊपर चला गया, तो 4πε0 a क्यूब, ये आंसर हो गया। ठीक है, किसी बुक में इसी आंसर को ऐसे लिख देता है, ये 2π अंदर ले जाओगे तो 2π अगर रूट के अंदर जाएगा तो 4π स्क्वायर हो जाएगा, 2 अंदर जाएगा रूट के तो 4, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है। अब पाई अंदर जाएगा रूट के तो पाई स्क्वायर, क्योंकि पाई स्क्वायर का रूट पाई हो जाएगा। तो इसी को आंसर को कहीं कहीं देखोगे ना, इसी आंसर को ऐसे भी लिख देता है, 2 अंदर गया 4, 4 4 जा 16, पाई अंदर गया पाई स्क्वायर और पाई क्यूब ε0 a क्यूब m/q क्यूब। तो ये हम लोग का बेटा आ गया टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो एसएचएम का कुछ क्वेश्चन ऐसे आएगा तो डरना नहीं है, पहले फोर्स लिख लो, फिर एसएचएम के इक्वेशन F बराबर माइनस के एक्स से कंपेयर कर दो, K निकल गया फोर्स कांस्टेंट, एक बार हम लोग का फोर्स कांस्टेंट K निकल गया तो उसको हम लोग बस टाइम पीरियड के फॉर्मूला में रख देंगे, तो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम हम लोग का आ जाएगा। क्लियर, नोट करो। एक और बता देते हैं इस पे एसएचएम का प्रॉब्लम, देखो अब हम लोग का एक और बता दें ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, देखो एसएचएम का एक और बता देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एसएचएम। देखो जैसे क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी दे देगा कि दो चार्ज है Q और Q, ठीक है, चलो मान लेते हैं ये दूरी लेट अस सपोज A और A, और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल रख दिया है -Q। अच्छा से देख लो सेंटर O पे, ये डिस्टेंस A हो गया, चार्ज Q हो गया, -Q। अब Y डायरेक्शन में बोल रहा है कि स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया, क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन ही बोल रहे हैं, Y डायरेक्शन में स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया। तो बताइए पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। तो इफ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, -q लिख देता है, नेगेटिव चार्ज है, -q इज slightly displaced along y direction, और दिया हुआ है कि y वेरी लेस देन, जो डिस्प्लेसमेंट होगा बहुत छोटा है ये वाला डिस्टेंस a से, इन फिगर दिया हुआ है, देन कॉमा
फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो फिर इजी है, सबसे पहले क्या दिमाग लगाएंगे, फोर्स लिखेंगे और फिर कंपेयर करेंगे F इज इक्वल टू माइनस के एक्स से, और फिर टाइम पीरियड बेटा क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो ऐसे करेंगे तो आओ बहुत इजी। फोर्स हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ डिस्प्लेस करते हैं। चलो y डायरेक्शन में, ये y दिया हुआ है, इसको यहाँ ले आते हैं माइनस q को। अब एक बात बताओ, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और ये भी पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे हो गया। अब अगर तुम ध्यान से इसको अगर थीटा मान लेते हो तो ये भी एंगल सिमेट्री से थीटा होगा। चलो अब सारा स्टूडेंट समझ जाएगा कि कंपोनेंट तोड़ेंगे सर, ठीक है ना, इसको कंपोनेंट तोड़ेंगे तो थीटा के साइड कॉस थीटा, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इधर कॉस थीटा एक आएगा, इस वाई को तुम अपना मन में रखो वाई। चलो थीटा के इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा, इधर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, क्वाड्रेंट में टूट गया। इधर भी थीटा के साइड कॉस थीटा, तो इधर आ जाएगा फिर से एफ कॉस थीटा और दूसरे साइड एफ साइन थीटा। साफ पता चल रहा है कि एफ साइन थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे जो तुम एफ कॉस थीटा 2f कॉस थीटा देख रहे हो कि दोनों चार्ज पुल कर रहा है ना, तो इस पे एक 2f कॉस थीटा रीस्टोरिंग फोर्स है जो वापस लाएगा। तुम ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, यही f cos थीटा 2f cos थीटा इसको वापस लाएगा, और फिर वापस लाएगा तो रुकेगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, जैसा कि एसएचएम सिंपल पेंडुलम में समझाए थे। फिर धीरे धीरे यहाँ चलने लगेगा, लेकिन फिर ये फोर्स ऐसे ऐसे अट्रैक्ट करके वापस आएगा। नीचे ड्रॉ करो मन में कि ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी, फिर कंपोनेंट f sin थीटा नीचे कैंसिल, f cos थीटा इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये ऐसे 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 ऊपर नीचे ऑसिलेशन कर देगा। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को साफ दिख रहा है सॉल्यूशन में कि अगर इस फोर्स को अभी थोड़ा देर के लिए f डैश मान लो ये फोर्स, दोनों फोर्स f डैश मान लो। चलो f डैश, चलो मान लिया सारा फोर्स ये इस पे लगाए f डैश, दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल है q q, तो ये f डैश लगाए तो ये भी f डैश लगाए, तो नेट फोर्स हम लोग का f, नेट फोर्स हम लोग का f क्या हो जाएगा 2f डैश cos थीटा। वो तो बस मानने के लिए है, f मानो f डैश मानो, f अच्छा लगता है, नेट फोर्स अभी f मान रहे जानबूझ के, ठीक है। और एक पार्टिकल का फोर्स f डैश मान ली, इस पार्टिकल का भी f डैश, कंपोनेंट तोड़ दी, तो यहाँ पे 2f डैश cos थीटा। अब चलो बोलो f, अच्छा रीस्टोरिंग है तो माइनस भी लगा सकते हो मन में। क्यों माइनस लग गया? क्योंकि तुमने डिस्प्लेसमेंट किया ऐसे और सेंटर से ऐसे ऐसे, अब फोर्स लगा ऐसे, है ना, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स। तो एसएचएम में माइनस क्या दिखाता है, रीस्टोरिंग माने डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लग रहा है फोर्स, तो F बराबर -2। अब F डैश इन दोनों के बीच का फोर्स K कूलम कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड Q1 Q2, ठीक है, K Q1 Q2। अब बाई डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस, तो ये A है ये Y है, तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये निकला पाइथागोरस थ्योरम से, और K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो R है पाइथागोरस थ्योरम से R स्क्वायर। अब cos थीटा बेस, तो बेस है A, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हम लोग का फिर से A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर का पावर हाफ, क्योंकि हाइपोटेनस तो हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम से निकल गया, बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एक मिनट, यहाँ बेस बाई हाइपोटेनस, क्योंकि थीटा ऐसे ना है बेटा, ये ट्रायंगल ऐसे, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हाइपोटेनस हुआ थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, तो यहाँ बेस y हुआ, ये वाला y, ये वाला y डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि थीटा यहाँ पे है, तो cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस y हुआ, ठीक। अब जैसा कि बोल रहा है कि y, पहले लिख लो एक बार और अच्छा से, इसको एक बार और अच्छा से लिख लो, तो नेट फोर्स F -2 K कूलम कांस्टेंट, बाद में अपना पुट करना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, चलो y भी ठीक है अपने जगह पे, डिवाइडेड y, ये हो गया हम लोग का। अब बेस, ये तो रूट और स्क्वायर खत्म हो गया, जब ये रूट और स्क्वायर खत्म हो गया तो पावर 1 हो गया, 1 और हाफ 3/2, तो a स्क्वायर y स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, बेस सेम है तो पावर ऐड होता है,
तो ये तो खत्म हो गया, तो पावर 1 और हाफ 3/2 1.5 हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, y बहुत बहुत छोटा, तो अब 3-4 बार कर लिए हम लोग कि y जब बहुत बहुत छोटा होता है तो इसको a के एडिशन में इग्नोर कर सकते हैं। इस एडिशन में बहुत बार बता दिए, तो इसको जब इग्नोर करेंगे तो ये 2 कट के a क्यूब हो जाएगा, शायद ऐसा कुछ लग रहा है ना। F इज इक्वल टू -2 कूलम कांस्टेंट के क्यू वाई डिवाइडेड बाई ये इग्नोर 2 कट गया a क्यूब। ठीक है, अब चलो बच्चा बोलेगा समझ गया। अब जब भी ऐसा हो जाए फोर्स बराबर -k, अब x बताए थे उस समय डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट x लिखो, y लिखो, z लिखो, उससे थोड़ी ना SHM का कंडीशन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे तुम y भी रहेगा तो वही ना हुआ कंडीशन कि F बराबर -ky। कभी कभी डिस्प्लेसमेंट को z मान लेंगे तो F बराबर -kz, जहाँ k होगा फोर्स कांस्टेंट। तो कंपेयरिंग करेंगे SHM के इक्वेशन से, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन ऑफ SHM, सारा स्टूडेंट समझ गया कि ये सर F बराबर अगर -kx या ky या kz, डिस्प्लेसमेंट को x कभी मानता है कभी y मानता है, डिस्प्लेसमेंट कभी z मानेगा, कंपेयर करेंगे तो वी गेट, साफ हम लोग को दिख रहा है कि फोर्स कांस्टेंट के F के जगह पे F, माइनस के जगह पे माइनस, डिस्प्लेसमेंट भी दिख रहा है। ये पूरा जो कांस्टेंट है 2 कूलम कांस्टेंट के स्मॉल के क्यू बाई ए क्यूब, यही हम लोग का फोर्स कांस्टेंट ऑफ SHM आ गया। k का वैल्यू अगर रखना चाहोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से कटेगा तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, ये 2 कट गया, 4 2 2 या 4, तो यहाँ पे q और q, k का कूलम कांस्टेंट का वैल्यू रख दिए। अब सारा स्टूडेंट जानता है कि टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या होगा, t 2 पाई √m/k, और k का जैसे ही हम लोग वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे बेटा m को रहने दो जस्ट का तस, और k फोर्स कांस्टेंट k का वैल्यू रखेंगे तो डिनोमिनेटर में q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखा कैसे किया, हमेशा नेट फोर्स जो कि रीस्टोरिंग फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट स्लाइड किया, दिया हुआ क्वेश्चन में नेट फोर्स निकाला जो कि रीस्टोरिंग फोर्स है, यही नेट फोर्स तो रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग जो वापस तुम डिस्प्लेस कर दो, छोड़ते तो वापस लाने वाला फोर्स, अपने पोजीशन पे वापस लाने वाले फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। इसलिए ना माइनस लगा रीस्टोरिंग के लिए कि हम डिस्प्लेसमेंट के उसके अपोजिट फोर्स लग गया, तो एक बार फोर्स निकाल लिए फिर गिवन कंडीशन को यूज कर दिए, तो हम लोग देखते हैं कि अरे तो SHM के कंडीशन से मैच कर रहा है, फोर्स कांस्टेंट निकाल लिए और फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला में पुट कर दिए। तो ऐसे हम लोग का बच्चा फोर्स का कंडीशन लिख के SHM के कंडीशन से मिला के हम लोग टाइम पीरियड निकालने के लिए हमेशा पूछता है। तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे ब्रेन में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।